भोपाल में रजनीश अग्रवाल से खास बातचीत हुई, जहां संगठन से लेकर उच्च सदन तक के सफर पर बात हुई। पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने सिखाया है कि अगर जिम्मेदारी मिले तो उसे शिद्दत से निभा। चुनाव को लेकर कांग्रेस के सवाल पर जवाब दिया। कहा कि राज्यसभा का चुनाव भी चुनाव ही होता है। कांग्रेस की गलती और जिम्मेदार हमें बता रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। और मैंने तो कार्यकर्ताओं को कई को गढ़ते देखा भी है, बढ़ते भी देखा। और ऐसे ही बढ़ते हुए एक कार्यकर्ता इस समय पहुंच रहे हैं राज्यसभा के उच्च सदन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रजनीश अग्रवाल जी को राज्यसभा से मैदान में उतारा। अब तीनों मेहमान, तीनों राज्यसभा के सदस्य तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब कोई रुकावट नहीं है। रजनीश जी मेरे साथ, बहुत बहुत बधाई रजनीश जी। और आज वास्तव में हमेशा जब आपसे मिलते हैं तो भावुकता भी आती, खुशियों के पल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब चूंकि आप जा रहे हैं, आज जश्न भी मन गया, अब क्या मन में भाव आ रहे हैं? देखिए, मन में इस जिम्मेदारी का एहसास है, बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझ सकता हूं कि इस उच्च सदन की गरिमा देश में रही है, इसका अपना एक अद्भुत इतिहास है, मुझे उसका एहसास है। मुझे एहसास है कि मध्य प्रदेश के प्रति मुझे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। मुझे एहसास है कि मेरी जिस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा व्यक्त किया है, उस पार्टी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है। मेरे नेतृत्व ने जिसने मुझ पर नज़र रखी है, मेरा आकलन किया, मेरा मूल्यांकन किया, ऐसा नेतृत्व जिसने विकसित भारत की संकल्पना की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के रूप में, निश्चित तौर पर उसमें अपनी भूमिका तय करना है, भूमिका निभानी है और खरी पक्की नक्की करनी है। कहीं कोई उसमें संदेह की गुंजाइश न रहे। सबके साथ मिलकर करना है, कोई अकेले करने का कारण नहीं है। सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में, सामूहिक भागीदारी के साथ में। अब आप उस जगह से भी आते हैं जो बुंदेलखंड कहलाता है, और बुंदेलखंड का अपना एक इतिहास भी रहा है, और बुंदेलखंड के नेताओं की भी अपनी जगह भारतीय जनता पार्टी में रही। बुंदेलखंड के लिए क्या भाव है? देखिए, बुंदेलखंड मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, ये वादा, आश्वासन, संकल्प इसमें व्यक्त मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अपने परिवार के प्रति मुझे क्या करना है ये मैं कोई अलग से प्रतिज्ञा व्यक्त थोड़ी करूंगा। वो मेरा परिवार है, क्योंकि जहां मैं जन्मा, जहां पला, जहां बड़ा, जिन लोगों के बीच में रहा हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है। मैं करूंगा, क्या क्या करूंगा, जैसे परिवार के बारे में कोई संकल्प व्यक्त नहीं करता, क्योंकि हम चेतना के स्तर पर जुड़े हैं। कांग्रेस ने अभी देखा कि जैसे ही आपने तीसरा प्रत्याशी मैदान में लेकर आए, हालांकि कांग्रेस का जाना चाहिए था तीसरा प्रत्याशी, लेकिन आपका जा रहा है, महेश केवट जी आपके पहुंच रहे हैं उच्च सदन तक, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। क्या लगता है आपको? पहले हालांकि बतौर प्रवक्ता के रूप में आपकी बात होती थी मेरी आपसे, लेकिन अब आप एक राज्यसभा के सदस्य भी बनने जा रहे हैं। कहाँ है कांग्रेस में गड़बड़ी? आप भी एक कार्यकर्ता और उसके भी कार्यकर्ता उम्मीद लगा कर रहेंगे, और आप एक कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। जाना चाहिए थे, ये अगर होता तो चुनाव और बाकी जरूरत ही नहीं थी। उनसे कहते थे भैया 2 आपकी भेज दो, 1 आपका भेज दो, तो खत्म था। चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म क्यों भरना, बाकी चीजें क्यों होना। लेकिन चुनाव की पद्धति थी, चुनाव की पद्धति अपनाई गई। ये तो हमारे संविधान में है, भारत निर्वाचन आयोग उसके लिए जिम्मेदार है, तो नामांकन फॉर्म भरे। हमारा विश्वास था कि हम तीनों प्रत्याशी जीतकर आएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा तीनों प्रत्याशी घोषित किए। माननीय तरुण चुग जी और मेरा, फिर बाद में तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट जी का नाम आया, तो सबके सामने है। तो कोई हमारे आत्मविश्वास जो है उससे तो पूछे, तभी तो प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। अब कांग्रेस की टूटन है, कांग्रेस में फूटन है, विधायकों में झगड़े हैं, तू तड़ाक करके नेतृत्व आपस में बात कर रहा है। जिम्मेदार नेतृत्व जिसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो एहसास गंभीरता होनी चाहिए, वो उनके अंदर है नहीं। रोका टोकी पत्रकार वार्ता में दिखाई पड़ती है, झूमा झटकी आपस में दिखाई पड़ती है, विधायकों का आक्रोश नेतृत्व के प्रति दिखाई पड़ता है। मैं वो कह रहा हूं जो आप लोग दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। उस कांग्रेस से क्या अपेक्षा की जा सकती है? तितर बितर छिन्न भिन्न, न विचारधारा का आता पता है, न संगठन का आता पता है। कहां है कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? इनकी तो विचारधारा इनकी सगी नहीं है।
वो कह रहे हैं पहले वोट चोरी की, अब आप सीट चोरी करने लगे। अब ये सब बातों का कोई अर्थ थोड़ी है। इन बातों का केवल अपनी शकल छिपाने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। उद्दंडता, अराजकता से बचिए, आत्मावलोकन कीजिए। लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी आपकी भी है। आप बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हैं। आप कांग्रेस पार्टी गंभीरता से विचार करेगी जनता के प्रति क्या जिम्मेवारी है, उनके अपने विधायकों के प्रति क्या जिम्मेवारी है। नेतृत्व की संजीदगी और गंभीरता होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कांग्रेस में गंभीरता हो, विचार के प्रति प्रतिबद्धता हो। आयातित विचारधारा अपना रखी है कांग्रेस ने। तो बस मैं तो अपनी बता के तक कह सकता हूं, काम किए चलो। जो पार्टी ने काम दिया है वो काम किए चलो। मैं कोई गीता का संदेश दोहराने वाला नहीं हूं, लेकिन गीता में जो संदेश है वही सत्य है। और गीता में ये संदेश है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे भगवान। और कर्म करते रहे रजनीश जी, और वो संदेश जाता रहा है, लेकिन कर्म का फल मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उसको सब पता है। मौका आने पर यदि आपने काम किया है तो उसका परिणाम मिलेगा। उसका उदाहरण रजनीश अग्रवाल है, उसका उदाहरण महेश केवट हो सकते हैं, लेकिन रजनीश जी को मैंने बहुत गंभीरता से देखा, नज़दीक से देखा है, तो प्रसन्नता भी होती है कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। मकरंद के साथ मनोज सैनी, मसल न्यूज, भोपाल। फ्लैश नीचे करो यार।